साथियों, जय सम्राट। साथियों, सोशल मीडिया पे एक बात जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय है तो वह यह बात है कि कौन है सम्राट अशोक और कौन अशोक की लाट कैसी होती है। तो यह मेरे और एडीएम के बीच की जो वार्ता है उसके कुछ वाक्य जो आज वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो हम लोग की लंबी वार्ता हुई, तो जिसमें हम लोग ज्ञापन लेकर के गए थे, एडीएम हरदोई को दिया गया और उन्होंने ज्ञापन लिया और उसको पढ़ा। तो सबसे पहले उनकी जो प्रतिक्रिया रही, उन्होंने कहा कि यहाँ अशोक स्तंभ कहाँ लगा था, यहाँ तो मैंने कभी अशोक स्तंभ नहीं देखा। तो हम लोगों ने फोटो दिखाया और उनके साथ जो सहयोगी कर्मचारी थे उन्होंने कहा कि नहीं सर, यहाँ कुछ समय पहले अशोक स्तंभ लगा था। तो बोले ठीक है, तो उसकी कोई महत्वता तो है नहीं, कोई सम्राट अशोक ने तो उसको यहाँ लगवाया नहीं था और वो 100 पीस में लगा था, उसको हटा दिया गया है, वहाँ पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगेगी। और अशोक स्तंभ कैसा होता है, वो अशोक स्तंभ नहीं था। तो हम लोगों ने बताया कि वह अशोक स्तंभ ही था और अशोक स्तंभ की जो पहचान है, 4 सिंह होते हैं और जो चारों दिशाओं में मुख करके और बैठे होते हैं और नीचे कमल की पत्तियों की आकृति होती है। उसके ऊपर की जो आकृति होती है उसमें अशोक चक्र होता है, हाथी होता है, बैल होता है और घोड़ा होते हैं। तो ये सब मिला करके आकृतियाँ अशोक स्तंभ बनता है, जो कि हमारा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह भी है। तो हम लोगों ने उनको ये बात बताई। उन्होंने कहा कि नहीं, जहाँ सम्राट अशोक ने लगवाया था वही अशोक स्तंभ है, बाकी ये कोई अशोक स्तंभ नहीं है। और अशोक स्तंभ कहाँ से लिया गया, तो हमने बताया कि वो सारनाथ से लिया गया है, जो कि हमारे राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह भी है। तो उन्होंने कहा कि जन भावनाओं को देखते हुए यहाँ पर महाराणा प्रताप की मूर्ति लगेगी। तो हमने कहा कि ये हमारी भावनाएं भी हैं, यहाँ अशोक स्तंभ लगा था तो अशोक स्तंभ भी वहाँ पर लगे। बोले आपकी भावनाओं का कोई महत्व तो नहीं है और वहाँ पर वही प्रतिमा लगेगी। तो हमने कहा अगर आप इस तरह की परंपराओं का जन्म देंगे कि एक प्रतीक चिन्ह या महापुरुषों की प्रतिमा हटाएंगे या दूसरे की लगाएंगे, तो यह स्वच्छ परंपरा नहीं है। और यह अगर आज आप लगाते हैं, कल दूसरी सरकार आएगी उसको हटाएगी, तो गलत संदेश जाएगा, इससे समाज में फूटन होगी और समाज बटेगा। तो बोले उस समय जो होगा वो देखा जाएगा, इस समय ये होगा, अशोक को महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगेगी। तो हमने कहा नहीं, वहाँ अशोक स्तंभ लगेगा, उसके लिए अगर हमको आंदोलन करना पड़ेगा तो आंदोलन करेंगे। तो मैं कहा आंदोलन करोगे तो देख लेंगे और कहो तो अभी देख लें, तुम्हारे ऊपर NSA लगा देंगे। तो ये इतनी हम लोग की जो हॉट टॉक हुई। अधिकारी का नाम था प्रफुल्ल कुमार त्रिपाठी। उन्होंने हम लोगों को भड़काने का काम किया और उसी का परिणाम है 30 तारीख का हरदोई आंदोलन। उसी का परिणाम है कि हमारे विनम्र निवेदन को उन्होंने ठुकरा दिया, जिससे समाज में आक्रोश व्याप्त हुआ और आक्रोश आंदोलन का रूप ले चुका है। और माननीय विधायक जो कि राज्य मंत्री जी भी हैं, नितिन अग्रवाल जी, आपसे भी निवेदन है कि वहाँ पर जो पहले पूर्व में अशोक स्तंभ स्थापित था उसी को स्थापित कराएं, क्योंकि अशोक स्तंभ हमारे देश का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है। उसका अपमान राष्ट्रद्रोह के बराबर है और हमारे कानून में भी यह प्रावधान है कि जो भी राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों का अपमान करेगा उनके लिए दंड का प्रावधान है। हम लोग लीगली भी आगे बढ़ेंगे और आंदोलन तो करेंगे ही करेंगे, और आंदोलन 30 तारीख को जो फिक्स है उस दिन करेंगे। यह हमारा मुद्दा हमारे स्वाभिमान सम्मान से जुड़ा है। इसमें हम लोग न झुकेंगे, न दबेंगे, न डरेंगे और डटकर लड़ेंगे।